हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.2 10.1। इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व हो चुकी है, तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक्सरसाइज नंबर 10.2। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहां पर आ गया हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। m की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है, m क्या है? m इज इक्वल टू 2 है। अब ये जितनी भी एक्सप्रेशंस दी हुई हैं इनमें m की वैल्यू 2 पुट करना है और हमको वैल्यू फाइंड कर देना है। ठीक, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट इज इक्वल टू m माइनस 2। m की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2। तो m की जगह मैंने 2 रखा और माइनस 2 क्या हो गया? 2 माइनस 2 0। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन 3m माइनस 5। m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू 2 है तो रख दो। 3 इंटू 2 माइनस 5, यहां पर आ गया 6 माइनस 5 और आ जाता है यहां पर 1। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या दिया हुआ है? 9 माइनस 5m। 9 माइनस 5m, 9 माइनस 5m। m की वैल्यू पुट कर देनी है हमको +2, तो n माइनस 5 इंटू 2, सॉरी 9 माइनस 5 इंटू 2, देन 9 माइनस 10 एंड माइनस 1। ठीक है, -10 +9 प्लस माइनस माइनस होता है और साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो 10 बड़ा है तो 10 का साइन आ गया माइनस। ओके, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, 3m स्क्वायर माइनस 2m, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। ठीक, ये क्वेश्चन है और इसमें हमको क्या करना है? हमको पुट करना है m की वैल्यू 2। तो आइए देखते हैं, इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू 2 है, m 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू, यहां पर भी m है तो इंटू 2 कर देंगे -7। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 7। ठीक, फिर यहां पर हो जाएगा 12, 3 इंटू 4 12 माइनस 4 माइनस 7, देन 12 माइनस माइनस प्लस कर देंगे, साइन माइनस का आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 11। और 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1 प्लस का। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम। और इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है? 5m/2 एंड 4 दिया हुआ है। आई थिंक क्वेश्चन कट तो नहीं गया है, चेक करना पड़ेगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। साइन नहीं है कोई वहां पर। एक मिनट जरा सा मुझे टाइम दीजिएगा। 10.2 तो यहां पर सिर्फ 4 दे रखा है तो यहां पर मल्टीप्लाई ही होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इंटू 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 रखनी है, तो 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। अब ये बताइए, ये डिवीजन में है और मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, तो कट सकता है ना, तो डायरेक्ट हम काट देंगे। बचेगा क्या हमारे पास? 5 इंटू 4 बचेगा और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सिर्फ और सिर्फ सिंपली हमको वैल्यूज पुट करनी थी m की और उसको सॉल्व कर देना था। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। हाँ, आई थिंक अब क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ p इज इक्वल टू -2, इफ p इज इक्वल टू -2, p की वैल्यू दी हुई है, p इज इक्वल टू -2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पर
p इज इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। 3 क्वेश्चन दिए, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है 4p + 7, p की वैल्यू कितनी है -2, तो 4 इंटू -2 + 7, और 4 इंटू -2 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, +7 ऑलरेडी है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस कर देंगे, साइन बड़ा वाला आएगा, तो 8 बड़ा नंबर है, तो यहां पर आ जाएगा -1। ठीक, ओके। 2 देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है -3p² + 4p + 7, यही है। ठीक है, p की वैल्यू पुट कर देते हैं -2, तो इज इक्वल टू -3 -2 का स्क्वायर, यहां पर p की जगह मैंने क्या पुट कर दिया -2, ठीक है, प्लस 4 इंटू -2 + 7, यही है ना। पुट करने के बाद यहां पर p की जगह -2 पुट कर दिया, स्क्वायर पहले से था तो स्क्वायर इस पे लग जाएगा, यहां पर p है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, आइए देखते हैं क्या होगा। -3, अब जब यहां पर देखिए आप लोग, -2 का स्क्वायर है ना, -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू -2, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 4, प्लस यहाँ पर भी वही है -2 इंटू 4, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा -8, और यहाँ पर आ जाएगा +7। ठीक, 3 इंटू 4, माइनस का 3 है तो -12, और यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 + 7। ठीक है, अब ये पहले माइनस माइनस वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो इसको सम कर लीजिए, तो हो जाएगा -20, फिर +7, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 7 को माइनस कर दीजिए, 13 आ जाएगा। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा नंबर है साइन लगेगा, ये 20 बड़ा नंबर, 20 का साइन लग जाएगा, -13। बताइए समझ में आया? कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या दिया हुआ है, -2p का क्यूब क्वेश्चन 3, -2p का क्यूब है, -3p का स्क्वायर है, +4p + 7, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहां पर p² है, सॉरी p³ है, p² है, p है और +7, तो हर जगह हमको p की वैल्यू क्या रखनी है, -2 हर जगह। अब देखिए यहां पर इज इक्वल टू -2 का क्यूब, यहां पर -3 का स्क्वायर +4 इंटू -2, ठीक है, इतना दिख रहा है, और इसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूं +7, ठीक है। इसी स्टेप का है ये +7, ठीक है, याद रखिए, थोड़ा नीचे लिख दिया, जगह नहीं है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए, -2 और -2 इंटू -2 क्यूब है ना, 3 टाइम करेंगे तो माइनस का साइन आएगा और 8 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, तो इंटू -8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है 3, और यहाँ पर देखिए -2 इंटू -2 स्क्वायर है, तो प्लस का 4 होगा, तो इंटू 4, प्लस यहाँ पर क्या है 4 इंटू -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 हो जाएगा ना, और +7 यहाँ पर अकेला है, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है, ठीक है, ठीक, -2 इंटू -8 प्लस का हो जाएगा 16, और यहाँ पर 3 इंटू 4 -3 इंटू 4 -12, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो -8 और +7, देखिए कैसे आया, समझते चलिएगा, ठीक है।
अब देखिए प्लस प्लस वाली वैल्यू को, एक ये प्लस में है एक ये प्लस में है, इनको ऐड कर लेते हैं, और माइनस माइनस वाली वैल्यू को, ये माइनस में है ये माइनस में, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 16 + 7 ये हो जाएगा 23 प्लस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 23 - 20 तो आ जाएगा प्लस का 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट कैलकुलेशंस के अगर रूल आप लोग जानते हैं तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x = 1 -1। जहां पर x की वैल्यू दी हुई है -1, ठीक है, और ये -1 पुट करके हमको यहां पर वैल्यूज को निकालना है। अब इसमें मैं आप लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करूंगा, 3rd and 4th, ये 2 क्वेश्चन करूंगा। बाकी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए 4th कर देते हैं। 4th, सॉरी पहले 3rd करते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है, 2x² - x - 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखनी है, -1 पुट करना है, तो = 2 -1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी मैंने क्वेश्चन 4 ही नोट कर लिया है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, वहां से देखना है, x² + 2x + 1। ठीक है, यही है 3rd क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू -1 पुट करनी है, -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1। ठीक, -1 × -1 1 आ जाएगा प्लस का, 2 × -1 माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, +1 + 1 2 और -2, और यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, प्लीज आप लोग करिएगा। 4th देखिए, 4th है 2x² - x - 2। ठीक है, x की वैल्यू पुट करनी है हमको, क्या x की वैल्यू पुट करनी है -1, 2 × -1 का स्क्वायर माइनस -1, माइनस ऑलरेडी है और x के पास एक माइनस है, जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और -2। ठीक है, ठीक, तो यहां पर आ जाएगा 2 -1 × -1 +1, और +1 × 2 2 ही आएगा, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +1 और -2। यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2, और आंसर आ जाएगा हमारा +1। देखिए, कोई समस्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इफ a = 2 b = -2 फाइंड द वैल्यू। अब यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों पुट करने। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ मैं यहां पर लिख देता हूं, a = है 2 एंड b = है -2। ठीक, ये याद रखना है, इसी वैल्यू को हमको पुट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a² + b²। अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 × -2 4 होता है, तो यहाँ पर 4 होगा, और प्लस यहाँ पर भी 4 होगा, और इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक, -2 है जो, जब हम -2 × -2 2 टाइम करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होके पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है, a² + ab + b²। ठीक, a की वैल्यू क्या है, +2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू क्या है 2,
तो 2 हो जाएगा, इंटू बी की वैल्यू क्या है -2, तो -2 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस बी का स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -2, तो -4, और यहाँ पर प्लस का -2 इंटू -2 प्लस का 4, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 4 - 4 प्लस 4, तो एक प्लस का एक माइनस का 4, एक प्लस का 4 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4, आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है 2, तो मैं कर दूंगा 2 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा क्या 4 -2 इंटू -2 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4, ठीक है। और 4 - 4 कितना होगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये रहे आपके 3 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है, कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन a is equal to 0, b is equal to -1, find the value of the given expressions। तो यहां पर a की वैल्यू दी हुई है 0 और b की वैल्यू दी हुई है -1, ठीक है। तो यहां पर भी वही वैल्यूज पुट करना है, लगभग a is equal to 0 एंड b is equal to -1, ठीक है, ठीक है ना। सॉल्व किया जाए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिख रहा है, ठीक। 2a प्लस 2b, a की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है -1, -1, ठीक है। तो यहां पर 2 इंटू -1, ठीक। अब यहां पर 2 इंटू -1 जब होगा तो -2 आ जाएगा, यहां पर 0 0 -2 इज इक्वल टू -2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो क्या आ जाएगा -2, तो यहां पर -2 मैंने लिख दिया, और 2 इंटू 0 तो 0 होता है, तो -2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या दिया हुआ है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, यही है, यही है ना। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू -1 है, तो 2 0 का स्क्वायर प्लस b क्या है -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 2 इंटू 0, और यहां पर -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा, यहां पर भी +1 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 +1 और यहां पर आ जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस का 2, ठीक। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। देखिए कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पे, क्या दिया हुआ देखिए, 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, आइए लिखते हैं, देखते हैं, 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab, यही है, यही है ना। तो जहां पर a है उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0 है ना, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू -1, b की वैल्यू -1 है। अब यहां पर देखिए प्लस 2 इंटू 0 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी।
देखिए इस तरीके से वैल्यूज पुट करनी है, आप लोग ध्यान से देखिए कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 0 इंटू -1 प्लस यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में जब एक 0 आ जाता है, चलिए एक स्टेप में लिख ही देता हूँ, 2 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, ये तो ऐसे लिख देता हूँ। अब जहां पर भी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो पूरा टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तीनों टर्म में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तीनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे। और चाहे जितने 0 प्लस कर लो आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 0। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहां कर लेते हैं हम लोग, यहां कर लें, आ जाएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, और ये 2014 का है, ये सारे 2014 का जो एडिशन है एनसीईआरटी के उसके क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कट गए हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसका मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। अब ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर दो भाई। ए की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू -1 प्लस 2। अब ये बताइए, 0 तो 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, तो प्लस 0 और प्लस 2 है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टर्म 0 हो जाएगा पूरा। ठीक, तो इसके बाद यहां पर देखिए आप लोग, आंसर आ जाएगा हमारा 2। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो यहां पर अब थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है और सॉल्व भी करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में तो x की वैल्यू क्या दी हुई है, पहले मैं यहां लिख देता हूं, है ना, यहां पर लिख दो बीच में, कंफ्यूज मत होइएगा। x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है हमको, x की वैल्यू 2 दी हुई है। अब ये चारों जो एक्सप्रेशन है उनको सिंप्लीफाई करना है और ये वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल यहां पर देखिए, इसको ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा, x प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 माइनस 5 माइनस 20, इस तरीके से सॉल्व हो गई। ठीक, अब देखिए यहां पर लाइक टर्म्स दिख रहा है तुमको, है ना, यहां पर आप लोगों को लाइक टर्म्स दिख रहे होंगे, जो x है एक ये है और ये 4x, ये लाइक टर्म्स हैं, और 7 और 20 ये लाइक टर्म्स हैं, है ना, तो इनको आसपास लिख लेते हैं, x प्लस 4x और प्लस 7 माइनस 20, तो x प्लस 4x 5x और 7 माइनस 20 तो माइनस हो जाएगा, और वैल्यू भी किसकी आएगी, माइनस वाले जो साइन है वो किसका आएगा, बड़े नंबर का, माइनस का, तो यहां पर हो जाएगा -13। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमने पहले क्या किया, इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 इंटू 2 माइनस 13 और यहाँ पर 10 माइनस 13 और इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। कितना हो जाएगा, -3। ठीक, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए सेकंड, एक क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, यहां पर भी देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये सॉल्व होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5x माइनस 7, यही है। तो ये देखिए लाइक टर्म, ये लाइक टर्म है और ये भी लाइक टर्म्स है आपस में,
तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, 3x प्लस 5x और यहाँ पर प्लस 6 माइनस 7, तो यहाँ हो जाएगा 8x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 माइनस 7 माइनस हो जाएगा और साइन माइनस वाला, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो पुट कर दीजिए, x 8 इंटू 2 माइनस 1 16 माइनस 1 और आंसर आ जाएगा हमारा कितना 15, ठीक है। देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पर थर्ड भी सेम ही है, यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, याद करिए, याद रख लीजिए ये बात। ये थर्ड वाला क्वेश्चन खुद करेंगे, 3 क्वेश्चन समझ लीजिए और इसको अपने आप से ट्राई करिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 8x 4 इंटू 2x 8x 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3x प्लस 11, ठीक है। अब देखिए ये लाइक टर्म्स हैं और ये भी लाइक टर्म्स हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो 8x प्लस 3x माइनस 4 प्लस 11। अब देख लेते हैं यहाँ पर 11x हो जाएगा और 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस का 7, प्लस का 7, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है x की वैल्यू याद है कि नहीं, प्लस 2, तो 11 इंटू 2 प्लस 7 22 प्लस 7 और ये आ जाएगा 29, क्या आ जाएगा 29 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है 3, a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 2। तो तीनों वैल्यूज को मैं लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है। x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, a इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 2, ठीक है। ये दिख रहा है, ये वैल्यूज दी हुई हैं, ये हमको पुट करना है, सिंप्लीफाई करके इनमें पुट करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है, ओके। तो आइए पहला कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9, x और x लाइक टर्म्स हैं और ये भी लाइक टर्म्स हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 9, यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 4। अब x है, सिर्फ इसमें वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x की वैल्यू 3 दी हुई है, प्लस की तो पुट कर देंगे 2 इंटू 3 प्लस 4 6 प्लस 4 और ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 8x 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4 और यहाँ पर देखिए ये लाइक टर्म्स हैं और ये भी लाइक टर्म्स हैं, है ना। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2 प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 4x हो जाएगा। x की वैल्यू पुट कर दो, 6 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 12 माइनस 6 6 माइनस 12 कितना होगा माइनस 6, 6 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और साइन किसका आएगा बड़े वाले का, बड़ा 12 है तो माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है, नहीं। अगला करते हैं क्वेश्चन,
क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर a है, सिर्फ और सिर्फ a है, तो ये देखो 3a और 8a लाइक टर्म्स हैं और 5 और 1 भी लाइक टर्म्स हैं। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 3a माइनस 8a प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1। ठीक, यहाँ पर माइनस 5a आ जाएगा, 3a माइनस 8a माइनस 5a, और यहाँ पर प्लस 9 हो जाएगा। तो अब a की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1, तो रख दो -5 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, इंटू -1 प्लस 9। अब देखिए -5 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5 1 जा 5 प्लस 9 और ये आ जाएगा 14। ये हो गया थर्ड का आंसर। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करूंगा और 2 क्वेश्चंस और आप लोगों को कराने हैं। ठीक, कर लीजिए नोट, इसको स्टॉप करके पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है देखिए, 10 माइनस 3b 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b -4 माइनस 5b। ठीक, तो पहले देख लेते हैं, ये लाइक टर्म्स हैं और ये भी क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। 10 माइनस 4 माइनस 3b माइनस 5b, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, तो 3 5 8b। अब b की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, तो पुट कर दो 6 माइनस 8 इंटू -2, देन 6 माइनस 8 इंटू -2 प्लस का 16 हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 22। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब सही है। ओके, क्वेश्चन 4 देखिए, सॉरी 4 तो ये था, 5 देखिए, 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a। इसमें तीनों वेरिएबल आ गए, इस क्वेश्चन में तीनों वेरिएबल आ गए, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, कोई लाइक टर्म है कि नहीं है, देखिए एक ये लाइक टर्म्स हैं और एक ये है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। 2a प्लस a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5, यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस 2b माइनस 9। यही होगा ना, चेक करिए एक बार, यही होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अब आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता, अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, हम तीनों की वैल्यूज को क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर दो वेरिएबल्स, एक्स तो नहीं है, तो दोनों की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। देखिए क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, -1, 3 इंटू -1 -2 इंटू -2 -9, 3 इंटू -1 -3, -2 इंटू -2 +4 -9। तो क्या करेंगे, -3 -9 ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा तो 4 -12 और यहाँ पर आ जाएगा -8। ये आंसर हो गया हमारा। देखिए जरा, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ z इज इक्वल टू 10, इफ z इज इक्वल टू 10, 8 9 है, फिर 10 है और फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब -3 z माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, z की वैल्यू दी हुई है 10 और हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, z² -3 z माइनस 10, यही दिया हुआ है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
तो जेड स्क्वायर है और ये 3 इंटू जेड माइनस का 3z और 3 इंटू -10 प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब हमको क्या करना है, जेड की वैल्यू को पुट करना है। जेड कितना है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर -3 इंटू 10 प्लस 30, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 इंटू 10 होता है 100, -30 -3 इंटू 10 -30 प्लस 30, -30 प्लस 30 कट के 0 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या बचा, 100। ओके, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्या दिया हुआ है, p की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन नंबर है 2, p की वैल्यू दी हुई है -10। ठीक, इसको मैं स्क्वायर में रेक्टेंगल में कर लेता हूँ, और हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, p स्क्वायर -2p -100। ठीक ठीक है ना, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, -10 का स्क्वायर, p की वैल्यू है -10, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 -10 और -100। तो यहाँ पर -10 इंटू -10 प्लस का 100 हो जाएगा, -2 इंटू -10 कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, और -100। अब देखिए ये प्लस का 100 है, ये माइनस का 100 है, ये प्लस का 100 है, तो ये तो भाई साहब निपट जाएंगे। गए, बचा क्या, बचा क्या हमारे पास 20, वो भी प्लस का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की। ठीक, कोई समस्या, देख लीजिए, कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, देख लेंगे उसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, what should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a equals to 5। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी अगर इस एक्सप्रेशन, ये जो ये एक्सप्रेशन है, इफ द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 5, और जहां पर x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 0, ये भी दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो x की वैल्यू जहां पर है उसमें मैं 0 पुट कर देता हूं और देखता हूं a की वैल्यू क्या आती है। यहाँ x है तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये 0 0 तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 0 0 इंटू 2 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, तो बचा क्या, माइनस a इज इक्वल टू 5 बचा, यही बचा ना, ये तो हट गया। अब माइनस इसका इधर चला जाएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -5, ये a की वैल्यू होगी हमारी, छोटू सा क्वेश्चन था, है ना। तो a की वैल्यू कितनी होगी, -5 होगी। ओके, कोई समस्या नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3। तो देखिए a की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है, और b की वैल्यू दी हुई है -3। ठीक, ओके, हमको फाइंड क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन क्या है, 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर वैल्यूज पुट करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो 2 इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2ab प्लस 3 माइनस ab। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये
ए बी और ए बी यही दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, 2a² प्लस 2ab माइनस ए बी प्लस 3। तो 2ab माइनस ए बी तो कितना बचेगा, 1ab बचेगा। तो 2a² प्लस ए बी, क्योंकि एक ए बी तो माइनस हो गया, प्लस 3। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। अब इसमें हम ए और बी की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए और बी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, ए की वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ए भी दिया हुआ है, प्लस में 5 इंटू माइनस 3, इंटू माइनस 3, ए भी है ना, ए इंटू बी है ना, तो 5 इंटू माइनस 3 और प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 इंटू 25, 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है, फिर प्लस में 5 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 15, है ना, और प्लस का 3। ठीक, अब देखिए 2 इंटू 25 हो जाएगा 50, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 15 प्लस 3। ठीक है, प्लस 3, तो पहले प्लस प्लस वाली वैल्यू को हम क्या कर लेते, प्लस कर लेते, तो ये आ जाएगा 53 माइनस 15, 53 माइनस 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 38, है ना, 38 ही इसका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई समस्या तो नहीं है, एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रही है ना। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, क्वेश्चन ठीक, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 10.2 खत्म हो गया है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में 10.3 सॉल्व करेंगे। आपको क्या काम करना है, ध्यान से समझना है और एक बार अपने आप से करने की कोशिश करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ और क्या करना है, और करना यह है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट में करके बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए, कोई पॉजिटिव फीडबैक हो तो वो भी बताइए। ठीक है, तो आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आने वाली वीडियो आप लोगों को पता चल पाएगी कि कोई नई वीडियो हम लेके आ रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।